भागवत के महात्म्य में नारद जी के पूर्व जन्म की कथा आती है। बड़े विस्तार से बताया गया है कि नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे और कैसे वो दासी पुत्र से नारद बने, इसका बड़ा विस्तार से चर्चा किया गया है। चातुर्मास्य का समय था। संत महात्मा नारद जी के यहाँ पधारे। नारद जी की माता दासी थी। वो संत महात्माओं के चरण की सेवा करती थी, उनका पूजन वंदन करती थी और साथ में उनके कथा का श्रवण करती थी। सत्संग के प्रभाव से नारद जी का जीवन बदलने लगा। नारद जी भी अपने माँ की तरह साधु संतों की सेवा करते, उनकी जूठन प्रसादी को पाते और भगवान के नाम का आश्रय लेते, कथा का श्रवण करते। इस प्रकार उनके जीवन में सत्संग का प्रवेश हो गया, साधु संतों की सेवा का प्रवेश हो गया। समय बीतता गया। चातुर्मास्य का समय जब पार हुआ तो सभी संत महात्मा जाने लगे। तो नारद जी भी उनके साथ होने का प्रयास किए, लेकिन साधु संतों ने नारद जी को कहा कि बेटा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तुम्हें अपने माता की सेवा करनी चाहिए। वो अकेली है बेटा, तुम्हारे बिना तो वह नहीं रह पाएगी। इस प्रकार साधु संतों के जाने के बाद नारद जी अकेले हो गए, लेकिन संतों ने भगवान नाम का आश्रय नारद जी को दिया, उनको एक मंत्र प्रदान किया। समय के साथ नारद जी के माता का देहावसान होता है सर्पदंश के कारण, और नारद जी वैराग्य को धारण करते हुए वन की ओर जाते हैं और साधु संतों के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करते हैं। और इस प्रकार भगवान नारायण का उन्हें साक्षात्कार होता है, उनका दर्शन होता है। किंतु साथ में यह भी पता चलता है कि कुछ संस्कार उनके बचे हुए हैं, कुछ कर्म उनके बचे हुए हैं, तो साधना का बल और चाहिए। तब नारद जी बड़ी तन्मयता के साथ भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, साधना का आश्रय लेते हैं, और इस प्रकार अगले जन्म में नारद जी भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर के और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और भगवान नारायण प्रसन्न होकर नारद जी को फलस्वरूप ये वीणा प्रदान करते हैं, जिस वीणा का आश्रय लेकर के हमेशा नारद जी भक्ति में तल्लीन रहते हैं और लोगों को भक्ति के महत्व के बारे में हमेशा बताते रहते हैं। जय जय श्रीमन नारायण।